नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत बढ़िया ही चल रही होगी आप सभी की। और लगभग आप सभी तैयार भी होंगे मेंटली, फिजिकली तो आप स्ट्रांग हैं ही, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के बादशाह हैं, है ना भाई? कैसे हैं भाई आप सभी? फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद हो जाए एक बार। और सबसे पहले सभी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेजेस ग्रुप में शेयर कर दो वीडियो। आज हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स। यूँ मान लो जितने भी आपकी फेडरेशंस, स्पोर्ट्स फेडरेशंस नहीं, आपकी जितनी भी कमिटीज हैं, कमिटीज हैं और कमिटीज से रिलेटेड जितनी भी डेट्स हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आपकी डेट्स कंफर्म हो जाएंगी सारी और आप एक जगह रजिस्टर में लिख भी पाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में अपने शेयर कर दो सभी को वीडियो, और एक बार फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद लिख दो। उसके बाद मैं लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया खबर सुनाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को आई होप कि पता भी होगी वो, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास कैसी लग रही है भाई, मुझे ये बताओ पहले, क्लास कैसी लग रही है सभी को? पिछले 5-6 दिनों से क्लास रेगुलर चलती आ रही है ना? हिस्ट्री हम लगभग पूरी कवर कर चुके हैं। ग्रीस, फिर रोम, फिर जर्मनी, फिर स्वीडन, डेनमार्क, रशिया, लगभग कवर कर चुके हैं। फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ इंडिया में कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ चीज़ें। फिर एंशियंट ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सभी चीज़ें कवर कर चुके हैं। और आज बारी आई है इंपॉर्टेंट डेट्स और उसके इवेंट्स की। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वेलकम है सबसे पहले आपका रूट टू फिजिकल एजुकेशन में, R2PE, रूट टू फिजिकल एजुकेशन, जहां आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर नॉलेज डेली आपको मिलेगी इसी चैनल पे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जाके सब्सक्राइब कर लो पहले। फिर बढ़ते हैं। सबसे पहली कमेटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, फर्स्ट, सबसे एक पहली कमेटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, जिसका मोटिव था, सबसे पहले मोटिव जान लेते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स सबसे पहले जिसका मोटिव था इम्प्रूव करना स्पोर्ट्स को, डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स को डेवलप करना, उसके मैनेजमेंट को डेवलप करना, स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट को डेवलप करना, ताकि हमारे इंडिया में आज़ादी के बाद स्पोर्ट्स जो है वो और भी डेवलप हो पाए। ये इसका मेन मोटिव था। हमारी जो गवर्नमेंट थी उसका मेन मोटिव था ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी का गठन करने का। जिसके फाउंडर कौन रहे? सबसे पहले फाउंडर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके नाम पे माँ का ट्रॉफी भी रखी गई थी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और उनके फर्स्ट चेयरमैन थे KM करियप्पा। कौन थे? KM करियप्पा। KM करियप्पा की बात करें तो ये जनरल, इनके नाम के आगे जनरल लगता है, जनरल, जनरल थे ये, फील्ड मार्शल थे, फील्ड मार्शल थे, फील्ड, ठीक है, आर्मी में फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा। ये फर्स्ट चेयरमैन चूज करे गए। उसके बाद बात कर लेते हैं असेंबली ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या फिर एसोसिएशन, प्रेसिडाइड ओवर द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे, है ना, जिनके नाम पे माँ का ट्रॉफी का नाम भी रखा गया। कब गठन हुआ था? 1954। ये डेट्स आपको याद रखनी है, डेट्स लिखनी है। मैं तो आपको बोलूंगा आप एक पेज पे, रजिस्टर पे ये डेट्स लिखते चलो सारी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डेट्स में होती है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कों को याद करने में होती है डेट्स, है ना। लड़के कभी किसी का बर्थडे भूल जाएंगे, किसी की एनिवर्सरी भूल जाएंगे, अपनी एनिवर्सरी भूल जाएंगे आधे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कों को होती है डेट्स याद रखने में। तो ये डेट्स को लिख लो, नोट डाउन कर लो। अगस्त 1954 में इसका गठन हुआ था। देन द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1954। इसको कॉन्स्टिट्यूटेड कब किया गया? इसको कॉन्स्टिट्यूटेड कब किया गया? कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब होता है गठन होने के बाद। इसको रजिस्टर्ड कब किया गया? नवंबर 1954 में, विद द ब्रीफ ऑब्जेक्टिव्स।
इसके जितने भी उद्देश्य थे उनके साथ इसको नवंबर 1954 में रजिस्टर्ड कर दिया गया। ठीक है, मेजर फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की कुछ मेजर फंक्शन: टू एडवाइज एंड असिस्ट द एनएफएस। एनएफएस मतलब है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। जितनी भी हमारी गेम्स की फेडरेशन थी, नेशनल फेडरेशन थी, है ना, उनको एडवाइस किया गया, उनको असिस्ट किया गया टू रेगुलेट देयर फंक्शनिंग एंड टू वर्क आउट स्ट्रेटजीज एंड मेन मोटिव मतलब यूं लगा लो मोटा मोटा कि रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द स्पोर्ट्स। यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को एडवाइस किया गया, असिस्ट किया गया, उनके फंक्शंस को बताया गया, उनके वर्क को बताया गया, उनसे बोला कि भाई नई नई स्ट्रेटजीज अप्लाई करो ताकि स्टैंडर्ड जो है गेम्स का या स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड जो बढ़ पाए। उसके अलावा हर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को, हर नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन को एडवाइस किया गया, रिकमेंड किया गया क्या ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। जो नेशनल चैंपियनशिप देखते हो ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर ही सारी एडवाइस करी गई थी, है ना। टू अंडरटेक डिजायरेबल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इंडिया में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को एडवाइस किया गया नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इट हेल्प गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज कोचिंग कैंप्स, है ना। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन होने के बाद जब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को एडवाइस दी गई कि नेशनल चैंपियनशिप हेल्ड कराओ, तो उसके बाद गवर्नमेंट को हेल्प मिली कोचिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाने में नेशनल टीम्स के। ऐसा माना जाता है एज पर द रिकॉर्ड्स के 21 कोचिंग कैंप्स, 21 कोचिंग कैंप्स लगाए गए। टीचर्स एंड फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर्स वर कंडक्टेड। फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर्स के लिए और टीचर्स के लिए लगभग 21 कोचिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए गए थे उस टाइम पे। और इसी के अंडर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर NIS पटियाला 1961 में 1961 यानी कि 1961 में रिकमेंड किया गया था और एस्टेब्लिश भी किया गया था। रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ AICS, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि भाई हमें नेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए एक स्पोर्ट्स का, पटियाला में, जो खोला भी 1961 में। उसके बाद 1954 के बाद जब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन हो गया था 1959 में एडहॉक कमेटी बनी, एडहॉक कमेटी ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रिकमेंडेड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, है ना। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए 1955 में एडहॉक कमेटी बनी और ये एक बिगर बॉडी बन गई थी जिसमें 35 मेंबर और 35 रिप्रेजेंटेटिव यूं लगा लो थे। एट टाइम पास, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, NIS पटियाला टुक ओवर मच ऑफ AICS रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसने टुक ओवर कर लिया सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की जितनी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, टाइम बीतता गया, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS, इसका पूरा नाम नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला में जो स्थित है ना, पटियाला में जो स्थित है, ये इसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने अंडर ले ली। ठीक है, फिर बात करते हैं कुंजरू कमेटी की। सेकंड कुंजरू कमेटी 1959 में इसका गठन देखने को मिलता है। कुंजरू कमेटी ये एक पर्सन थे, है ना, कुंजरू, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे। नोट डाउन कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कुंजरू कमेटी कौन थे? डॉक्टर HM कुंजरू या फिर हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर बोले तो HN, हृदयनाथ कुंजरू, इन्हीं के नाम पे कुंजरू कमेटी पड़ी। इसका मेन मोटिव क्या था? सरकार ने विभिन्न शारीरिक गतिविधियों कार्यक्रमों को एक छतरी के नीचे लाने का निर्णय किया था। जितने भी शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटीज होती थी इंडिया में, उसको
एक छतरी के नीचे यानी कि एक ही कमेटी के नीचे लाने की कोशिश करी गई थी। इसका ये मोटिव था कुंजरू कमेटी का, जो 1959 में ऑर्गेनाइज भी कराई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, राजकुमारी अमृत कौर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कमेटी और कोचिंग स्कीम जिसे हम बोल सकते हैं, 1953 में इसका गठन किया गया था। राजकुमारी अमृत कौर टेनिस की बहुत बड़ी खिलाड़ी भी थी। ये क्वेश्चन आता है, राजकुमारी अमृत कौर रिलेटेड टू विच गेम? तो ये टेनिस प्लेयर थी, ध्यान रखना। क्या थी? टेनिस प्लेयर। और ये साथ ही साथ हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थी। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थी। इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंशन ₹75,000 सेंशन किए थे राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम के लिए। गवर्नमेंट ने 75,000 1953 में 75,000 जो रुपए थे, यूं कह सकते हैं 75,000 रुपए सेंशन किए थे राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम के लिए। ठीक है। और इसके पहले 4 साल में क्या क्या चीज देखने को मिली? 1 फॉरेन कोच, 4 इंडियन कोच टू इम्पार्ट कोचिंग फॉर एथलेटिक्स, हॉकी, टेबल टेनिस। इन सभी के लिए एक फॉरेन कोच 75,000 रुपए में। ये सोच लो 75,000 बस बजट था इनका। 75,000 में एक फॉरेन कोच मान लो और 4 इंडियन कोच लगाए गए थे पहले 4 साल में। उसके बाद पहले 4 साल में कुछ चीजें देखने को मिलती है। पहले 4 साल में कुछ बातें सामने आई थी जब ये कमेटी का गठन किया गया था। इसका मोटिव, इसका पर्पस स्पोर्ट्स को डेवलप करना है ना। पहले 4 साल में क्या क्या चीजें सामने आई? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निरंतर प्रदर्शन के लिए खेल प्रशिक्षण एक अनिवार्य शर्त है। तो 4 साल में, फर्स्ट 4 ईयर में जब इसकी रिपोर्ट ली गई है ना, 1953 से लेके 1957 जब इसकी रिपोर्ट ली गई, तो यही चीज सामने निकल के आई कि राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अगर परफॉर्मेंस अच्छी करनी है प्लेयर्स की, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है ना। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। स्पोर्ट्स कोचिस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। दूसरी चीज क्या सामने आई? आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए सरकारी सब्सिडी और संरक्षण की आवश्यकता थी। अगर 4 साल की रिपोर्ट में यह भी पता चला कि अगर हमें ये कंटिन्यू रखना है तो हमें क्या सरकारी सब्सिडी की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना, ताकि ये कोचिंग कंटिन्यू रहे और बेहतर से बेहतर प्लेयर निकल सके। इसके अलावा यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1920 में, ये डेट सारी लिखते हुए चलना बेटा, ये सारी डेट्स लिखते हुए चलना। कुंजरू कमेटी, आपका राजकुमारी अमृत कौर, YMCA। जिसने डेट नहीं लिखी है वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, है ना, और नोट डाउन कर लो और फिर लाइव पे आ जाओ। YMCA का गठन हुआ था 1920 सितंबर में, 1920 सितंबर में, जिसका पूरा नाम यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। चेन्नई में, उस टाइम पे बोलते थे मद्रास, चेन्नई में इसका गठन किया गया। मोटिव क्या था? टू डेवलप होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट नर्चरिंग द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअल, स्पेशली यंग पीपल। यंग पीपल के माइंड को आप यूं कह सकते हो, उनको इंडिविजुअली फिट करना, ठीक है, उनको गलत दिशा में ना जाने देना, और एक होलिस्टिक अप्रोच यानी कि होलसम डेवलपमेंट भी उनको देना। ये इसका मोटिव था यूथ को, जनरली यूथ को। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बारे में उसके बाद बात करते हैं LNIPE, जिसे हम मक्का ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, मक्का ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, LNIP से पहले 1956 में एक कमेटी का गठन हुआ था। 1956 में एक कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी कौन सी थी भाई, बताओ? एक प्लान लाया गया था LNIP बनने से पहले, LNIP बनाने से पहले एक प्लान लाया गया था जिसे हम बोलते थे नेशनल प्लान। आगे आप लोग कमेंट कर दो उसका पूरा नाम, बताओ जल्दी। ठीक है, नेशनल प्लान लाया गया, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। एक प्लान लाया गया, उसके बाद प्लान के बाद LNIP का गठन हुआ। कब हुआ?
17 अगस्त 1957 में, 17 अगस्त 1957 में। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पूरा नाम है इसका, ग्वालियर में और गुवाहाटी, दो जगह सेंटर देखने को मिलता है, ग्वालियर और गुवाहाटी, हालांकि मेन सेंटर ग्वालियर में है। नेक्स्ट एलएनसीपी की अगर बात करें, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एलएनसीपी इज डिफरेंट फ्रॉम एलएनआईपीई, ध्यान रखना। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन त्रिवंतपुरम में, त्रिवंतपुरम, है ना। इसका गठन कब हुआ? 17 अगस्त 1985। ये नोट डाउन करते चलना सारी। फिर बात करते हैं आईजीआई की, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, ठीक है। इसका गठन हुआ 3 अगस्त 1987 में। ये सारी चीजें नोट करते चलो बेटा, लिख लो। दिल्ली में देखने को मिलता है, विकासपुरी है, विकासपुरी जगह है, विकासपुरी, है ना, विकासपुरी या जनकपुरी, वहां पे देखने को मिलता है ये IJIPESS। ये इसका लोगो है, ये आपको लोगो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें NSU, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये तो हाल ही में बनी है, 2018 में, हाल ही में बनी है 2018 में। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी थी? मणिपुर में। इसका मोटिव क्या था? द प्राइमरी फोकस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज टू प्रमोट, ध्यान देना, टू प्रमोट स्पोर्ट्स एजुकेशन particularly in areas like sports science, technology, management and coaching। इसका जनरल मोटिव ये था कि कुछ फील्ड्स में, जैसे स्पोर्ट्स साइंस की फील्ड होगी, जैसे टेक्नोलॉजी की फील्ड होगी, मैनेजमेंट की फील्ड होगी, कोचिंग की फील्ड होगी, इन सभी को प्रमोट करना, इन सभी को स्पोर्ट्स एजुकेशन के थ्रू प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद करनी ही करनी है। कुछ कुछ डेट्स लिख लो बेटा। ये देखो, हैदराबाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद 1931, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ 1932। इन दोनों को याद करने की ट्रिक है, H से हैदराबाद, HELLO, हेलो, ये ट्रिक है, हेलो ट्रिक है ये, हेलो। H से हैदराबाद, लो से लखनऊ, और H पहले आएगा तो 31, लखनऊ बाद में आएगा तो 32, 31 32, 31 में हेलो, H से हैदराबाद और लो से लखनऊ 32। उसके बाद कांदीवली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांदीवली 1938 में। ये कुछ चीजें आपको बेटा मस्ट है याद करनी, एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट आपको पता होनी चाहिए ये सारी डेट्स। पता भी क्या होनी चाहिए बेटा, अगर देखो कुछ चीजें बिना फालतू में भी याद कर लेनी चाहिए, है ना। यही तो आपका सिलेक्शन कराएंगे, छोटी छोटी चीजें ही तो आपका सिलेक्शन कराएंगे, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनसीसी की, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स की, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स, इसकी फुल फॉर्म नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स, फाउंडेड व्हेन 16 जुलाई 1948 में फाउंड करी गई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली को देखने को मिलता है। मोटो, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया गया था पिछला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। मोटो ऑफ एनसीसी यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसके बाद एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम की अगर हम बात करें तो ये 24 सितंबर 1969 में लॉन्च हुई। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है ना। मोटो नॉट मी बट यू, ये चीजें लिख लो, नोट डाउन कर लो अच्छे से।
आगे बात करते हैं NSNIS की। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि NSNIS एस्टेब्लिश कब हुआ? 7 मई 1961 में। ये लिख लेना, मोस्ट 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 मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए। लोकेशन कहाँ मिलेगी इसकी? पटियाला, पंजाब, जिसे हम मक्का ऑफ स्पोर्ट्स भी बोलते हैं। मक्का ऑफ फिजिकल एजुकेशन और मक्का ऑफ स्पोर्ट्स, मक्का ऑफ स्पोर्ट्स बोलते हैं NSNIS को। मक्का ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसे बोलते हैं? LNIPE को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं साई की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1984, यानी कि 1982 के 2 साल बाद। 1982 में क्या हुआ था? आप अब बोलोगे कि सर कुछ भी कहीं से भी डेट याद ला रहे हो, तो 1982 में सेकंड टाइम एशियन गेम्स हुए थे, ध्यान रखना, न्यू दिल्ली में। तो एशियन गेम्स के 2 साल बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। हेडक्वार्टर इसका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देखने को मिलता है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, ये कुछ डेट्स है बेटा, नोट डाउन कर लो फटाफट फटाफट। स्टार्टिंग से एंड तक की डेट्स आपको लिखवा रहा हूं। हालांकि ये मैंने कई बार अपनी लाइव क्लासेस में भी लिखवा चुका हूं, और यूं लगा लो डेट से ही आपके डेट्स और स्पोर्ट्स एंड गेम्स और एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये सभी चीजें तो आपका सिलेक्शन कराएंगी। छोटी छोटी ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि एक एक बूंद आप भरोगे तभी जाके मटका भर जाएगा, है ना। अब एट अ टाइम जब पेपर बिल्कुल सर पे होगा तब बोलोगे सर ये भी कराओ, ये भी कराओ, ये भी कराओ, ये भी कराओ। अरे अभी से लिखते चलो, बढ़िया हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन ऐसा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ भाई। आपको खुद यकीन नहीं होगा, आपको छोटी छोटी चीजें सिलेक्शन दिला देंगी। 1870 में इंडियन एजुकेशन सिस्टम आया। 1909 में फर्स्ट ट्रूप स्काउट ट्रूप आया। 1914 में HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती में बाय वैद्य ब्रदर्स, है ना, वैद्य ब्रदर्स के द्वारा ये HVPM खोला गया। फिर 1916 में स्काउट एसोसिएशन आया, किसके द्वारा? एनी बसंत के द्वारा। ये मैंने आपको कितनी बार लाइव क्लासेस में बता चुका हूँ। 1920 में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन खोला गया। 1924 में HVPM ने 5 वीक का समर कोर्स स्टार्ट कर दिया था अपने 10 साल कंप्लीट होने के बाद। ऐसे याद रखना, 1914 में खुला था, जब 10 साल कंप्लीट हो गए थे तो HVPM ने 5 वीक का समर कोर्स स्टार्ट कर दिया था। ये क्वेश्चन आता है, 5 वीक समर कोर्स स्टार्ट कब हुआ था? तो HVPM 1914 में खुला था, उसके 10 साल बाद 5 वीक का समर कोर्स स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा 1925 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, 1927 में IOA, 1927 में IOC, मैंने कल की क्लास में बताया था 1984 में या 1894 में, 1894 में IOC का गठन किया गया था। 1931 में हैदराबाद, 1932 में लखनऊ, ये मैंने बताई है अभी। हेलो ट्रिक, HELLO, हेलो 31 और 32। 1936 में HVPM ने डेमोन्स्ट्रेशन टीम अपनी भेजी थी ओलंपिक गेम्स में, बर्लिन जर्मनी में। 1938 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कांदीवली, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांदीवली आया। उसके बाद 1945 में ऑल इंडिया सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड आया। ये नोट डाउन कर लेना सारे, जिसने नोट डाउन नहीं किया है वो वीडियो को पॉज कर लेना चाहे, या फिर अभी समझ लो और लास्ट में वापस से वीडियो को पीछे करके देख लेना और पॉज करके पूरा ये सारा लिख लेना और नोट डाउन कर लेना। 1946 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जिसे हम बोलते हैं NAFER, NAPER, NAFER, है ना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। 1948 में NCC और ताराचंद कमेटी दोनों का गठन हुआ, ध्यान रखना। 1948 में NCC और ताराचंद कमेटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी, ताराचंद कमेटी। 1949 में
फीसू, FISU, फीसू, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका गठन कराया गया। उसके बाद 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और साथ ही साथ भारत स्काउट। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर, यह मैं अभी बता चुका हूँ। 1956 में प्लान आया था, ये भी मैं बता चुका हूँ, नेशनल प्लान फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। 1957 में LNIP, जो स्टार मार्क कर रहा हूँ वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1958 में एडॉक कमेटी, ठीक है। 1959 में कुंजरू कमेटी, 1960 में कोल कपूर कमेटी। कोल साहब फिर 60 के हो गए थे, कोल कपूर साहब फिर 60 के हो गए, ऐसे याद कर लेना। कोल कपूर साहब फिर 60 के हो गए, तो ये 60 में आए थे कोल कपूर। 1961 में NSNIS। 1963 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है CD देशमुख कमेटी। 1964 में कोठारी कमीशन। 1965 में NFC नेशनल फिटनेस कॉर्प का गठन किया गया। उसके बाद 1969 में NSS, अभी बताया मैंने पीछे ही, NSS नेशनल सर्विस स्कीम। 1970 और 71 में स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम, साथ ही साथ रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी चलाए गए 1970 और 71 के टाइम। 1972 में नेहरू युवा केंद्र। 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही रखना है, जिसपे स्टार मार्क कर रहा हूँ याद रखना ही रखना है बेटा। 1986 में स्पेशल एरिया गेम्स। नेक्स्ट 1987 में IGI। 1995 में नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाना स्टार्ट कर दिया था, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। 1995 से स्टार्ट कर दिया था। 1995 में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन भी गठन किया गया। फिर उसके बाद 1995 के बाद 2008 में सीधा पैफी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैफी, PEFI, पैफी, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पैफी, 2008 में इसका गठन किया गया। फिर सीधा 2018 में NSU, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी पीछे, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मणिपुर में इसका गठन किया गया, ठीक है। ये सारी डेट्स जो नहीं लिख पाया वो लिख लेना, वीडियो पॉज कर लेना, ये बहुत ही मेहनत से बनी है बेटा, है ना। एक एक डेट को वेरीफाई करके लिखना, आपको बताना, इसमें बहुत टाइम लगता है ना। एक एक डेट को वेरीफाई करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप सभी के लिए ये मेहनत करी जा रही है, और डेली ऐसी क्लास आपको डेली इसी चैनल पे 8 बजे मिलेगी। बाकी मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही गुड न्यूज़ दे रहा था, जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारी बुक टॉपर्स गाइड आ चुकी है। TGT, PGT, UGC नेट, ये तीनों के लिए बहुत ही बेस्ट, मैं बेस्ट तो बहुत छोटा वर्ड है, मैं कह रहा हूं बेस्टेस्ट। ये जितनी भी नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, ये जितना भी मैं आपको बता पा रहा हूं, ये सभी इसी बुक की देन है। यूं कह लो कि पिछले, मैं कह रहा हूं 25 से 30 बुक इंटरनेशनली एनालाइज करी है, 25 से 30 बुक इंटरनेशनली, 25 से 30 बुक इंटरनेशनल बुक्स को पढ़ने के बाद लगभग इसमें 3-4 साल की मेहनत है, 3 से 4 साल की मेहनत लगा के ये बुक आपके लिए बनाई गई है ना। मैं तो डायरेक्टली देखो सीधा सीधा कहता हूं, देखो मैं भी जीरो था पहले, है ना। मैं भी पहले से बचपन से थोड़ी सीख के आया हूं, मैंने भी चीजें धीरे धीरे सीखी है, पर मेरे को ये नहीं पता था कि एक ही बुक में सारी चीजें कहां से मिलेंगी। पर फिजिकल एजुकेशन में मैं कह रहा हूं इससे बढ़िया बुक, जीरो से हीरो बनने तक के लिए एक ही बुक आपके लिए बहुत इनफ है। आप खुद एक बुक को आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि भाई क्या कंटेंट दे रखा है बुक में। मैं कह रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आप, मैं आपको अभी बता भी दूंगा कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। बाकी तो अगर आप बाकी सभी से अलग बनना चाहते हैं, है ना, नॉलेज लेना चाहते हैं 100% ऑथेंटिक के साथ, 100% ऑथेंटिसिटी,
100% ऑथेंटिसिटी है इसमें, 100% एक्यूरेसी भी है, 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको ये बुक मिलेगी। और साथ ही साथ इसमें अपडेटेड मटेरियल भी है, सारा जितना भी अपडेटेड मटेरियल है, सारा अपडेटेड सिलेबस बोल सकते हैं, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से इसमें आपको लाइन वाइज, यूनिट वाइज आपको सारा कंटेंट मिलेगा, बढ़िया एकदम परफेक्ट, है ना। आपकी यूं मान लो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसको खरीद सकते हैं, है ना, कैसे आप इसको खरीद सकते हैं। जिसके पास अड्डा का ऐप है, ADDA अड्डा 247, जिसके फोन में अड्डा 247 ऐप है वो डायरेक्टली ऐप से परचेज कर सकता है। जिसके पास नहीं है वो वेबसाइट पे जाके ऐसे अड्डा 247 पे जाके क्लिक करना, है ना। नीचे जाओगे तो यहाँ पे प्रिंटेड बुक आएगा, प्रिंटेड बुक पे क्लिक करना और यहाँ पे सर्च कर लेना, टॉपर्स गाइड, है ना। टॉपर्स गाइड सर्च करोगे आपको ये बुक मिल जाएगी। यहाँ पे मोर ऑफर्स में जाना और यहाँ पे कोड अप्लाई कर लेना, Y590 अप्लाई करना, आपको ये बुक और भी डिस्काउंट में मिल जाएगी। अभी ये वेबसाइट में 860 की दिखा रहा है, अगर आप ऐप से डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करके परचेज करोगे अड्डा 247, तो आपको ये लगभग 849 की मिल जाएगी इंक्लूडिंग डिलीवरी। आपको सिर्फ 849 पे करना और आपको घर तक ये बुक पहुंच जाएगी ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, आपकी एक बुक आपका सिलेक्शन करवा सकती है डायरेक्टली। आपको इसमें ट्रिक्स भी, याद करने की ट्रिक्स भी मिलेंगी, ठीक है। और प्लस में इतना बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको, सीरियल वाइज कंटेंट मिलेगा। ये चीज नहीं मिलेगी कि कोई चीज यहाँ जा रही है, कोई चीज वहां लिखी हुई है, वहां ढूंढना है, फिर ये चीज ना है, सारी चीजें लाइन वाइज लिखी हुई है और 100% एक्यूरेसी के साथ लिखी हुई है। डेट्स भी आपको लाइन वाइज मिल जाएंगी, ये सारी डेट्स जो मैं आपको करा रहा हूँ ऐसी की ऐसी आपको इस बुक पे मिल जाएंगी। अड्डा ऐप से आप जाके परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से जाके परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से जाके परचेज कर सकते हैं, प्लस में अड्डा का ऐप डाउनलोड करके अड्डा 247 वहां से परचेज कर सकते हैं। आपको लिखना है बस टॉपर्स गाइड, अपने आप बुक आ जाएगी और परचेज करना। बाकी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है परचेज के दौरान तो 8287103013 पे कॉल करके पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, आपको रिवर्ट आ जाएगा। बाकी क्लास कैसी लगी भाई बताओ, क्लास कैसी लगी? क्लास ऐसी कंटिन्यू रहेगी, रोज रात को 8 बजे क्लास आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि कब कौन सी अपडेट आ जाए ये तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन आप तक पहुंचा जरूर सकते हैं, है ना। हर अपडेट को आप तक पहुंचा जरूर सकते हैं। बाकी कौन कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए, बाकी हम लाइन वाइज चल रहे हैं, हिस्ट्री कंप्लीट करके ही आगे बढ़ेंगे पूरी। मिलते हैं कल, एक नई क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना। तब तक फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद है, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था और फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।